बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ानी मोहतरम, गुस्ल जुनाबत करने से पहले कलमा पढ़ना वाजिब है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका गुस्ल बातिल है, आपका बदन भी पाक नहीं होगा, आप पाक साफ़ नहीं होंगे। जब आप पाक साफ़ नहीं होंगे तो आपकी नमाज़ें बातिल हो जाएंगी। इस पैगाम को आखिर तक देखना ज़रूरी है। अगर आप आखिर तक इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप एक बहुत ही बड़े मैसेज से महरूम रह जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने जा रहा हूँ, शायद आज तक ये पैगाम किसी ने नहीं दिया होगा। वो ये है कि कलमा जो है बहुत सारी नजास्तों को पाक करता है, बहुत सारी नजास्तों को पाक करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, नजास्तें जो हैं वो दो तरह की होती हैं। और एक ये है कि अंदरूनी नजासत होती है, कुफ्र की नजासत होती है। एक होती है ज़हरी नजासत, जो आम रूटीन में नजस बंदा हो जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुफ्र की नजासत, जो काफिर रहा है, खुदा के दीन को नहीं माना, खुदा को नहीं माना, उसका बाद में दिल जुड़ गया कि अब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, खुदा की इताअत में आना चाहता हूँ, तो उसके लिए हुक्म यह है कि पहले कलमा पढ़े। अगर कलमा नहीं पढ़ता है, जब तक कलमा नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं होगा। तो इसके अलावा अज़ीज़ान मोहतरम, गुस्ल जुनाबत है या फिर बर्तन पाक करने के लिए या फिर लिबास को पाक करने के लिए अगर आप कलमा पढ़ते हैं तो ये आपके बदन को भी पाक नहीं करेगा, आपके लिबास को भी पाक नहीं करेगा, आपके बर्तनों को भी पाक नहीं करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कलमा जो है ये अंदरूनी नजासत, कुफ्र की नजासत को पाक करने के लिए है, ना कि आपके बर्तनों को पाक करने के लिए है, और ना ही आपके लिबास को पाक करने के लिए, और ना ही आपके बदन को पाक करने के लिए है। आपके बर्तनों को, आपके कपड़ों को, आपके बदन को पाक करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को नाजिल किया है। पानी के ज़रिए इन चीज़ों को पाक किया जाता है, ज़हरी नजासत को पानी के ज़रिए पाक किया जाता है, न कि आपके ये कलमा जो है तय्यबा, ये आपके बदन को और आपके बर्तनों को, आपके लिबास को पाक करने के लिए। सिर्फ कलमा तो ये है कि अंदरूनी जो नजासत होती है उसको दूर करने, कुफ्र की नजासत को पाक करने के लिए है। तो इस गलत फहमी से दूर रहें। अगर आप ऐसी गलत फहमियों में रहेंगे तो कब आप निजात पाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, कोशिश करें कि दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा को समझें, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अगर कोई और सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका तफसीलन जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।